औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वी आर डिस्कसिंग विटामिन डी और विटामिन डी का अब हम तीसरा लेक्चर डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने विटामिन डी की फॉर्मेशन, इसके सोर्सेज डिस्कस किए और इसकी सिंथेसिस फ्रॉम द स्किन, एंडोजिनस सिंथेसिस डिस्कस किए। विटामिन डी की इस टॉपिक में हम मेटाबॉलिज्म डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले मेटाबॉलिज्म डिस्कस करें, ये स्लाइड हमने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी कि हम विटामिन डी जो है डिफरेंट फॉर्मेशंस में मौजूद होता है इन नेचर एंड विद इन द बॉडी। तो ये डिफरेंट बुक्स में ये डिफरेंट फॉर्मेशन डिफरेंट नेमिंग के साथ आती हैं। इसमें विटामिन D3 है, D2 है, फिर 1 हाइड्रोक्सिलेशन यानी कि 25 हाइड्रोक्सिलेशन वाली है, कैल्सिडायोल है, और जो एक्टिव विटामिन है जिसको हम विटामिन डी के प्रिंसिपल फंक्शन जो परफॉर्म करता है डेट इज कैल्सिट्रायोल और 125 हाइड्रोकोलीकैल्सिफिरोल। तो चाहे हम एनिमल सोर्स से लें या प्लांट सोर्स से लें या इंडिजिनस सोर्स में विटामिन D3 बॉडी में कन्वर्ट हो, अल्टीमेटली अनटिल अनलेस वो विटामिन कैल्सिट्रायोल में कन्वर्ट नहीं होगा उस वक्त तक विटामिन डी के फंक्शन, प्रिंसिपल फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकता। तो जो भी विटामिन का सोर्स ईदर एक्सोजिनस और एंडोजिनस हम बॉडी में लेते हैं तो बॉडी को एक्टिव फॉर्म में विटामिन डी प्रोवाइड करने के लिए फर्स्ट विटामिन डी प्री विटामिन्स जो है वो मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस से विद इन द बॉडी जो है वो गुजरते हैं। अब हम इस विटामिन डी के मेटाबॉलिज्म को डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि या तो हमने प्लांट सोर्स से लिया एर्गोकैल्सिफेरॉल विटामिन D2 और कोलीकैल्सिफेरॉल विटामिन D3, या फिर हमने स्किन से थ्रू सनलाइट जो है कोलीकैल्सिफेरॉल अगेन विच इज विटामिन D3 हमने बॉडी में कन्वर्ट किया। अब चाहे ये एर्गोकैल्सिफेरॉल D2 और D3 हैं, ये दोनों फॉर्म जो है बायोलॉजिकल एक्टिव नहीं है, ये हमारे किसी काम की नहीं है। गो के बॉडी में विटामिन डी अपने प्रिकर्सर फॉर्म में मौजूद है, लेकिन अभी तक जस्ट लाइक रेटिकुलोसाइट और नॉर्मोब्लास्ट ये ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकते। इनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, विटामिन डी का फंक्शन इनसे परफॉर्म करवाने के लिए बॉडी को इस विटामिन D3 और D2 के ऊपर दो हाइड्रोक्सिलेशन, सिक्वेंशियल हाइड्रोक्सिलेशन करनी पड़ती है। ये दो हाइड्रोक्सिलेशन कौन कौन से ऑर्गन्स में होती हैं? लिवर और किडनी में। कौन परफॉर्म करवाता है? दो एंजाइम परफॉर्म करवाता है। ठीक है, ये अभी हम हमारे हार्पर और लिपनकार्ट में की पिक्चर से इसको डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले 25 लेवल के ऊपर हाइड्रोक्सिलेशन होगी। हमने डिस्कस किया था कि ये स्टीरोल ग्रुप है, इसके 3 से 4 रिंग हैं। उसमें 25 लेवल के ऊपर जो भी आपने विटामिन डी का सोर्स लिया है, इधर एर्गोकैल्सिफेरॉल और कोलीकैल्सिफेरॉल और स्किन से इसको कन्वर्ट किया है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल लीवर में जाएगा। लीवर में 25 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है। 25 हाइड्रोक्सिलेज 25 पोजीशन के ऊपर इसकी हाइड्रोक्सिलेशन कर देगा। ये जो 25 और इसको कन्वर्ट कर देगा 25 हाइड्रोकोलीकैल्सिफेरॉल में। ये 25 हाइड्रोकोलीकैल्सिफेरॉल जो है, जो हम विटामिन डी की लेवल चेक करते हैं बॉडी में,
ठीक है। ये बेसिकली हम 25 हाइड्रोकोलीकैल्सीफ्लोर के लेवल चेक कर रहे होते हैं। ये इसकी स्टोरेज फॉर्म में बॉडी में, और ये जो है विटामिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ यही अटैच होके फिर हमारी किडनी के पास जाएगी। किडनी में एक एंजाइम होगा 1 हाइड्रोक्सिलेज, और ये 1 पोजीशन ऑफ दिस स्टीरोल रिंग जो है वो हाइड्रोक्सिलेशन करेगा और एक्टिव विटामिन डी की फॉर्म यानी कैल्सीट्रायोल में इसको कन्वर्ट कर देगा। अब हार्पर की बहुत ज़बरदस्त डायग्राम है यहाँ, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। विटामिन D3 आपने एनिमल सोर्स से या फिर आपने स्किन के सोर्स से विटामिन D3 बॉडी में कन्वर्ट किया है, बॉडी में हासिल किया है। ये विटामिन D3 जो है लीवर में आएगा, और एट द 25th पोजीशन बाय द एक्शन ऑफ 25 हाइड्रोक्सिलेज जो है इसकी हाइड्रोक्सिलेशन होगी, और ये कन्वर्ट हो जाएगा कोलीकैल्सीफेरॉल कन्वर्ट हो जाएगा कैल्सीडायोल, या इसको हम 25 हाइड्रोकोलीकैल्सीफेरॉल भी कहेंगे। स्टिल जो है ये कैल्सीडायोल अभी एक्टिव फॉर्म में नहीं है। इसको फर्दर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यही हमारा इंटरमीडिएट किडनी के पास जाएगा, और किडनी में एंजाइम होगा 1 हाइड्रोक्सिलेज। 1 हाइड्रोक्सिलेज एट द पोजीशन 1 इसकी हाइड्रोक्सिलेशन करेगा और इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि 125 हाइड्रोकोलीकैल्सीफेरॉल और कैल्सीट्रायोल। कैल्सीट्रायोल बेसिकली विटामिन डी की वो फॉर्म है जो कि इसके सभी फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। लिपनकार्ट में भी ये चीज बताई गई है कि जैसे ही 125 डाईहाइड्रोकोलीकैल्सीफेरॉल बनता है, ये अपने ही लेवल को स्प्रेस करता है। ये अपने ही लेवल को किस तरीके से स्प्रेस करता है? 1 हाइड्रोक्सिलेज को स्प्रेस करके, ठीक है। और यही बात यहां बताई गई है कि बाय रिप्रेसिंग द 1 हाइड्रोक्सिलेज इन द किडनी, ये अपने लेवल को जो है वो डिक्रीज कर लेता है या रेगुलेट कर लेता है।